नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर का हम 2 मिनट में आपको पूरा अपडेट दे देते हैं। रात को करीब 1 बजे के आसपास खबर आई कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये सर्जिकल स्ट्राइक राफेल और सुखोई विमानों से की गई और इसमें सुखोई विमान में ब्रह्मोस मिसाइल का और राफेल में एक और अन्य मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों के ज़रिए 9 ठिकाने पाकिस्तान के भीतर तबाह कर दिए गए। ये आतंक के ठिकाने, इसमें से 5 ठिकाने पीओके में थे और 4 ठिकाने पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में थे। पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर, जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, उसको तबाह किया गया और वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल दागी गईं। इसके अलावा स्कल्प मिसाइल से सियालकोट के पास महमून, जहां पर लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है, उसको तबाह किया गया और मुजफ्फराबाद में 5 अलग अलग ठिकानों को तबाह किया गया। ये सभी ठिकाने आतंकियों के लॉन्च पैड से लेकर आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप और उनके तमाम जो आतंकी संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर हुआ करते हैं। तकरीबन 2:30 बजते बजते ये बात साफ हो गई कि अब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है और इसके लिए उसने बाकायदा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और भारतीय सीमा में रहकर ये मिसाइलें दागी और पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों का नाश कर दिया। धीरे धीरे ये तस्वीरें भी सामने आने लगीं और उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज को ये स्वीकार करना पड़ा कि भारत ने उसके ऊपर हमला कर दिया है और आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इसके बाद तकरीबन 3:30 बजे तक पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार किया कि उसके 6 ठिकानों पर 24 मिसाइलें, जी हाँ 24 मिसाइलें भारत ने मारकर उसके आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया है और गीदड़ धमकी दी कि वो भारत को इसका मुकर्रर जवाब देगा, समय और स्थान वो तय करेगा। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने इसका जवाब नहीं दिया है। 10 बजे के आसपास ये कहा गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठक करेंगे। रात में 1 बजे हमला हुआ, सुबह 10 बजे बैठक करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से अभी भी निकलने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इससे बाहर निकल के भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बीच भारत ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में बताना शुरू किया। इसका जिम्मा सौंपा गया अजीत डोभाल के कंधों पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री और वहाँ के एनएसए को इस बात की जानकारी दी और पूरे ऑपरेशन के तथ्य थे वो साझा किए। इसके बाद सऊदी अरब, ब्रिटेन और यूएई के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के डिटेल साझा किए और उनको ये बताया कि अब उनका जो ऑपरेशन है, जो पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था, उसके जो गुनाहगार थे, उसके गुनाहगारों के जो आका थे, उनको हमने हमला करके नेस्तनाबूद किया है। इसके बाद तुरंत ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दशकों से नहीं बल्कि सेंचुरी से दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं और उनको लगता है कि आज का जो हमला है उसका शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए। इसके बाद तुरंत ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय एनएसए और पाकिस्तान के एनएसए से बातचीत की और पाकिस्तान के एनएसए, आपको पता है कि वहाँ की फ़ौज के मुखिया, आईएसआई चीफ और सब कुछ वही हैं जो कि एनएसए भी हैं। इसके बाद तुरंत ही पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन शुरू हुए पुंछ में, मिंढर में और इसके अलावा तंगधार में ज़बरदस्त सेलिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिससे बॉर्डर पर बसे गांव में ज़बरदस्त तबाही हुई और 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। भारतीय सेना ने भी ज़बरदस्त जवाब दिया है और पाकिस्तान की तरफ उसकी चौकियों सहित तमाम पाकिस्तान के जो इलाके हैं, पीओके के इलाके हैं, उनमें ज़बरदस्त तबाही मचाई है। इस बीच ये भी खबर आई कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो भारत की सीमाओं में इंक्लूजन करके, भारत में अपने एयरक्राफ्ट करके वो यहाँ पर हमला कर दे। इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ कर पाता, भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गईं और बॉर्डर से सटे हुए तमाम जो एयरबेस हैं वहाँ पर सिविल एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई और इन सभी एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया। इसमें राजकोट से लेकर जामनगर, इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू, धर्मशाला और श्रीनगर के एयरबेस शामिल हैं और इसके अलावा जो आपको बता दें पठानकोट, ये सभी एयरबेस जो पश्चिमी सीमा पर शुरू होकर और जम्मू कश्मीर तक जाते हैं, उनको सबको अलर्ट कर दिया गया और एयर स्पेस को लॉक कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी सियालकोट और लाहौर के एयरबेस को बंद कर दिया और पूरे पाकिस्तान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। रडार मैप के ज़रिए इस बात की तस्दीक हुई कि पाकिस्तान में कोई भी सिविल एयरक्राफ्ट हवाई उड़ान नहीं भर रहा है। इस बीच जो जानकारी निकल कर सामने आई वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जो भारतीय फ़ौज थी उसने सर्जिकल स्ट्राइक करके किस तरह से भारतीय सिंदूर उजाड़ने वालों के
का को बुरी तरह से उजाड़ दिया, उनके अड्डों को ख़त्म कर दिया, उनको मिटा दिया, वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखिए, जो भारत का पहला हमला था वो पंजाब से सटे बहावलपुर में था, पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर में, वो पाकिस्तानी बॉर्डर से 100 किलोमीटर भीतर था। इसके अलावा मुरीद के ये 30 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा से भीतर था, गुलपुर 35 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा से भीतर था, सवाई कैंप 30 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के भीतर था। इसी तरह विलाल कैंप और कोटली कैंप ये 15 किलोमीटर भीतर की तरफ हैं। बरनाला कैंप ये तकरीबन 10 किलोमीटर भीतर की तरफ हैं। सरजाल कैंप ये 8 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के भीतर हैं, और महमूना कैंप ये भी तकरीबन 15 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा के भीतर हैं। इन 9 टारगेट्स को, इन 9 अड्डों को पाकिस्तान के भीतर जाकर भारतीय मिसाइलों ने, स्कल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाह कर दिया। शुरुआती जानकारी जो निकल कर आई उसमें ये माना जा रहा है कि अभी तक इन हमलों में वहाँ पर 300 से ज़्यादा जो आतंकी पनाह लिए हुए थे वो मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने हालांकि अभी तक इनके नंबर्स को रिवील नहीं किया है, और ये कहा है कि पाकिस्तान में अभी इन हमलों से सिर्फ 3 आतंकियों की मौत हुई है, 35 से ज़्यादा घायल हैं, और ये केवल बहावलपुर का आंकड़ा है। अगर एयर स्ट्राइक की बात करें तो इन 9 जो टारगेट थे, इनमें से 3 जो बड़े टारगेट थे वो भारत ने तबाह किए सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए। उसमें से मुरीद के, जहाँ लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर था, इसको बुरी तरह से तबाह किया गया है। बहावलपुर जो कि जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, इसको तबाह किया है। सियालकोट का महमूना हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था, इसको तबाह किया गया है। और महमूना ने 26/11 के आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। तो इस तरह से पुराने आतंकी हमलों का भी भारत ने आज हिसाब चुकता कर दिया है। और इन्हीं जगहों पर जो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने स्वीकार किया है कि कौन कौन से अड्डे हैं इन जगहों पर जो नष्ट हुए हैं, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। तो भारतीय एजेंसियों के रडार पाकिस्तान के रडार से बचते हुए जो मिसाइलें पाकिस्तान के भीतर आफत बन के बरसीं, वो पाकिस्तान के एंटी मिसाइल सिस्टम की नाकामी का भी सबूत हैं। अब इसमें देखिए आप, मरकज़ सुबहान अल्लाह, ये बहावलपुर की वो इलाका है जो जैसे मोहम्मद का जो बड़ा हेडक्वार्टर है उसके भीतर है, और इसको नष्ट किया गया। ये पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने खुद स्वीकार किया है। मरकज़ तैयबा ये मुदरिके में मुरीद के में जो कि LET यानी कि लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये तबाह हुई है। इसके अलावा सरजाल ये जो तेहरा कला में जो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर का मुख्य अड्डा है, आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, उसकी ये बिल्डिंग है सरजाल जो तबाह की गई है। महमूना में सियालकोट के पास ये मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, इसको नष्ट किया गया है, पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया है। मरकज़ अहले हदीद ये बरनाला में ये लश्कर-ए-तैयबा का यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है, इसको भी मिट्टी में मिला दिया गया है। जो मिसाइल हमला हुआ उसमें मरकज़ अहले हदीद के अलावा मरकज़ अब्बास जो कि कोटली में है, कोटली जो कि POK में पड़ता है मुजफ्फराबाद के पास, वहाँ पर इसको तबाह किया गया है। यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप है। इसके अलावा मस्कर रहील शहीद ये कोटली में है, यहाँ पर मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है। सवाई नाला कैंप ये मुजफ्फराबाद के पास है, यहाँ पर भी लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है। सैयद बिलाल कैंप यहाँ पर मुजफ्फराबाद में, यहाँ पर भी जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, इसको भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। और जो बात पहलगाम के हमले के बाद जनता मांग रही थी, जो चाहती थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में जाके पहली बार इस बात का वायदा किया था कि अब आतंकी गुनाहगारों को नहीं, उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। तो मिट्टी में मिला दिया गया, क्योंकि इनके आतंकी ठिकाने, आतंकी हेडक्वार्टर, आतंकी आकाओं के हेडक्वार्टर, सब पर इस बार मिसाइल हमला किया गया है। खुद पाकिस्तान ने माना है कि 24 मिसाइलें दागी गई हैं। 10 बजे सुबह भारतीय सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होगी, बाकायदा इस पूरे ऑपरेशन के डिटेल वो मीडिया के साथ साझा किए जाएंगे। उसमें और ज़्यादा पुख्ता जानकारी खुलकर सामने आएगी, और ये पता चलेगा कि आखिर भारत ने जो ऑपरेशन अंजाम दिया वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाकर इसको हवा में पहुंचने के बाद सुखोई और राफेल के ज़रिए इसको हमले में तब्दील किया गया। लेकिन एक अपडेट ये भी आया कि इस पूरी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागते रहे, उनको पल पल के अपडेट दिए जाते रहे। पल पल के अपडेट सुबह 6 बजे तक लगातार उनको मिल रहे थे, और उसके बाद वे पूरी रात नहीं सोए हैं। 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब ये पता चलेगा। लेकिन इस बीच एक और अपडेट आया कि जो तमाम एयरक्राफ्ट थे जिसमें सुखोई और राफेल शामिल थे इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनके सभी पायलट और लड़ाकू विमान अपने बेस तक
वापस सुरक्षित पहुंच गए हैं और सभी सुरक्षित हैं। हमें ये भी जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद उन तमाम पायलट्स से फ़ोन पर बातचीत भी की है। उस बातचीत में उनको शुभकामनाएं दी हैं इस साहसपूर्ण कार्य के लिए और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। एनडीटीवी पर आप सबसे बड़ा अपडेट ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हासिल करते रहेंगे, इसलिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।